इस वक्त हम इंदौर में मौजूद हैं और हमारे साथ हैं इंदौर कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र जी, जिन्होंने कमिश्नरेट सिस्टम जब से लागू हुआ उसको किस तरह से जिया और क्या दिक्कत दुश्वारी हुई, इस पर बात करेंगे। लेकिन पहले हम बात करेंगे जिस तरह से प्रवासी सम्मेलन और इन्वेस्टर मीट हो रही है और जो व्यवस्थाएं पुलिस ने की है वो काबिल तारीफ है। सर, एक तो पहले सबसे पहले आपको धन्यवाद से हम शुरू करेंगे और कमिश्नरेट सिस्टम और पुलिसिंग, ज़रा इस पर बात कीजिएगा। मुख्य तौर पे वह व्यवस्था बेहतर होती है जो जनोन्मुखी होती है, और मुख्य तौर पे व्यवस्था की सफलता और असफलता इसमें है कि वो मुख्य तौर पे जन अपेक्षाओं पर कितना खरा उतरती है और उसके जो दायित्व है उसको कितने बेहतर ढंग से निभा पाती है। मुख्य तौर पे अभी वर्तमान में हम देखेंगे तो एक साल में पुलिस ने कई बेहतर उपलब्धियां हासिल की हैं, और मुझे लगता है कि इंदौर में चुनौतियों को देखते हुए, इसके विस्तार को देखते हुए पुलिस ने लगातार कई तरह के, चाहे तकनीक के क्षेत्र में हो, चाहे ऑर्गेनाइज क्राइम पर प्रहार करने की बात हो, चाहे विभिन्न तरह के जनता से मुख्य तौर पर अगर हम कम्युनिटी पुलिसिंग की बात करें उस पर हो, जितने भी जो जघन्य अपराध हैं जो आम जनता को झकझोरते हैं, प्रभावित करते हैं, उनमें कमी की बात हो। मसलन जैसे कि अगर हम बलवा जैसी चीज़ों की बात करें उसमें लगभग जो 50% की कमी आई है पिछले दिनों, पिछले एक साल की अगर हम बात करें 21 से 22 में अगर 2 वर्षों की तुलना करें, चाहे हत्या चाहे जैसे कि हम लूट जैसे मामलों की बात करें, चेन स्नैचिंग जैसे प्रॉपर्टी ऑफेंस, इनमें हम बात करें तो लगभग 25% की कमी आई है। ऐसे अपराध मुख्य तौर पे बच्चों को सबसे ज़्यादा अगर कहीं ढूंढा गया है तो मध्य प्रदेश में इंदौर में ढूंढा गया है। तो इस तरह से अगर हम व्यापक स्तर पर देखें तो अपराध के हर घटक पर जिससे आम जनता पर असर पड़ा हो, इंदौर में एक व्यापक पहल हुई है, एक नए इसमें आयाम स्थापित हुए हैं, और हम मानते हैं यहाँ पे पूरी टीम है उसने काफ़ी सशक्तता से काम किया है। जो पहले सिस्टम था और कमिश्नर सिस्टम, इसमें आपने बेसिक चेंजेस क्या देखे और उन चेंजेस जैसे आपने कहा कि 50% चीज़ें बेहतर हुई, और आप तो वैसे ही मास्टर माने जाते हैं गुंडों पर कार्रवाई करने को लेकर, गुंडा फ्री आपने एक तरह से इंदौर के किया। तो जो आम दर्शक है जो पुलिसिंग को बहुत गहराई से नहीं समझता, लेमैन की तरह समझता है, क्या बेसिक डिफरेंस आया सिस्टम में? अगर हम संक्षेप में कहें 2 शब्दों में तो कहेंगे कि तत्परता और जिम्मेदारी। जब पुलिस में मुख्य तौर पर जिम्मेदारी तय होती है, जैसे कि अभी फीडबैक रजिस्टर हम लोगों ने हर थानों में स्थापित किया है, इसमें आम व्यक्ति का उसमें फीडबैक भी लिया जाता है कार्रवाई के बाद, और उसमें फिर पुलिस के थाने का मूल्यांकन होता है, उसमें हमारे जो टीम है उसका मूल्यांकन होता है, और उसके आधार पर आगे कार्रवाई होती है। इसके साथ साथ इसमें अगर हम एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा जो कि इससे समीचीन होगा, मुख्य तौर पर जो डायल 100 पे कॉल्स आते हैं, उन डायल 100 पे कॉल्स की हम लोगों ने समीक्षा की, और उस कॉल के विश्लेषण में हम लोगों ने पाया कि लगभग जो पुलिस से संबंधित जो शिकायतें आती हैं, जो उसमें कॉल आए थे, उसमें जो 11 महीनों के जो आंकड़े थे उसमें 27.7% की कमी आई थी। यानी कि पुलिस के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ा है, पुलिस की कार्रवाई में लोगों का भरोसा बढ़ा है। तो यह एक पुलिस के लिए, किसी भी संस्था के लिए, पुलिस ही नहीं किसी भी संस्था के लिए, अगर इस तरह के बेहतर, अगर हम क्वान्टिफाइड तरीके से अगर किसी चीज़ का मूल्यांकन कर सकते हैं तो एक बेहतर और सकारात्मक संकेत हैं। दूसरी तरफ हम तत्परता की बात करें, चूँकि इस व्यवस्था में बहुत सारे वरिष्ठ अधिकारी भी होते हैं, बहुत सारे एसीपी डीसीपी कई चीज़, तो उसमें चीज़ों का मूल्यांकन और लगातार उन चीज़ों का काफ़ी तेज़ी से उनका विश्लेषण भी होता है, उनका पर्यवेक्षण भी होता है, जिसके कारण अपराधों में कमी आती है, कानून व्यवस्था जो बेहतर होती है, क्योंकि लगातार उसकी मॉनिटरिंग होती है एक दूसरे पर, और उसका एक बड़ा सकारात्मक असर होता है। तो अगर हम देखें, अगर पूरी टोटलिटी में, एक संपूर्णता में देखेंगे तो ज़्यादा जिम्मेदारी तय होने से, ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होने से, ज़्यादा इस चीज़ों के प्रति जवाबदेही तय होने से एक बेहतर और सकारात्मक इसमें संकेत आए हैं, परिवर्तन आए हैं, और जो अपराधों के जिनमें बात किया, कानून व्यवस्था की बात की, वो इसका परिणाम है, वो इसका फल है जो हमें इन रूपों में दिख रहा है। प्रवासी भारतीय सम्मेलन जो चल रहा है कल खत्म हो जाएगा, और ग्लोबल इन्वेस्टर मीट, इसकी तैयारी कैसे रही पुलिस के नज़रिए से? पुलिस की अगर हम वीआईपी विजिट के हिसाब से देखें तो एक कुंभ की तरह है। इसमें लगभग हम जानते हैं कि 29 देशों के राजनयिक हैं, इसमें 75 से ज़्यादा देशों के 3500 से ज़्यादा प्रतिनिधि हैं, इसमें वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री हैं, इसमें 2 देशों के राष्ट्राध्यक्ष हैं, इसमें माननीय राष्ट्रपति महोदय और माननीय प्रधानमंत्री महोदय की भागीदारी रही है, इसमें राज्यपाल और माननीय मुख्यमंत्री महोदय जैसे वरिष्ठ सुरक्षा प्राप्त व्यक्तियों की भागीदारी है। तो अगर हम वरिष्ठ स्तर पर देखें तो लगातार इसमें काफ़ी बड़ी जिम्मेदारियां रही हैं, व्यापक स्वरूप रहा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि पुलिस ने इस सारी जिम्मेदारी को एक बेहतर ढंग से निभाया है। इसमें लगभग 10,000 का बल अभी शहर में लगभग अलग अलग जगहों पर तैनात है। बेहतर तकनीक का उपयोग किया गया है, बेहतर प्रशिक्षण का उपयोग किया गया है,
पुलिस की लगातार लंबी तैयारी रही है और इन पूरे अगर हम प्रक्रिया का और पूरे समय का देखें तो इसका एक सकारात्मक रिजल्ट आया है और एक अभेद्य सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो इंदौर कमिश्नर हमारे साथ जुड़े हुए थे जो बता रहे थे कि जो इतनी बड़ी जो एक तरह से कॉन्फ्रेंस हो रही है, 10,000 से ज़्यादा पुलिस बल यहाँ तैनात है और कमिश्नरेट सिस्टम जो है वो कैसे बेहतर काम कर रहा है और 50% इंसिडेंट्स में कमी हुई है जिस तरह की वो बात कर रहे हैं और कोऑर्डिनेशन बेहतर हुआ है पुलिसिंग का, एक लबुलाब इस बात से निकलता है। कैमरा पर्सन आशु के साथ अखिलेश सोलंकी, भारत 24 इंदौर।